मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मैं पिछले 5 सालों से बच्चे की कमी से जूझ रही हूँ। तमाम कोशिशों के बाद भी मुझे गर्भधारण करने में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर मुझे आईवीएफ की सलाह दे रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में मेरे दोस्त मेरे साथ दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पति को मुझसे कोई मतलब नहीं है। दरअसल मेरे पति को बहुत कम बोलने की आदत है। वह अपने ही रहना पसंद करते हैं। उन्होंने कभी भी अपने मानसिक संघर्षों के बारे में मुझसे बात नहीं की है। यही एक वजह भी है कि हमारे बीच कभी भी उस तरह का बॉन्ड नहीं पाया जो कि पति पत्नी के बीच होना चाहिए। हमारे बीच दूरियां उस समय ज़्यादा बढ़ गई जब एक दिन मैंने उसे आध्यात्मिक पुत्र को पढ़ते और प्रवचनों को सुनते हुए देखा। शुरू में मैंने उसे प्रोत्साहित किया, ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि इन किताबों को पढ़कर उसे अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ समय बाद मैंने देखा कि उसे गुरुओं के ऑनलाइन सत्र में भाग लेना भी शुरू कर दिया है। पहले तो मैंने इसे अनदेखा किया, लेकिन जब ऐसा हर रोज़ होने लगा तो मुझे अटपटा लगने लगा। यही नहीं, आलम अब यह है कि वह इस तरह के प्रवचनों में पूरी तरह लीन हो गया है। ऐसे में मैं जब भी उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ तो वह मुझे हटा देता है। उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझ पर क्या बीत रही है। सच बताओ तो अपने पति को संभालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि सभी शादियां काम नहीं करती है, लेकिन इसके बाद भी एक जोड़े के रूप में पति पत्नी को समान दिशा में कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप दोनों विपरीत दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं तो आपकी शादी टूटना तय है। जैसा कि आपने बताया कि आप जब भी अपने पति के करीब जाने की कोशिश करती है तो वह आपको खुद से दूर कर देते हैं। ऐसे में मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी स्थिति, अपने विवाह का मूल्यांकन करें और फिर पता लगाएं कि आप इस रिश्ते से क्या चाहती है। अगर आप चाहती है कि आपकी शादी चले तो आपको इस मामले को अपने पति के साथ सुलझाना होगा। अपने पति के साथ न केवल बातचीत करें बल्कि उनके मानसिक संघर्षों और आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले विचारों के बारे में भी पता लगाएं। लेकिन इस दौरान आपको उनके साथ पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ेगा। आपको उन्हें बताना होगा कि उनकी इस हरकत की वजह से आप कैसा महसूस कर रही है। वही एक बच्चे की कमी आपको कितना ज़्यादा खल रही है। मैं यही कहूँगा कि संयम और धैर्य से काम लें। आप अपने पति से बात करें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि वह अकेले नहीं है। एक साथी के रूप में आप हमेशा उनका समर्थन करने के लिए उनके साथ हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आध्यात्मिक किताबों या प्रवचनों को सुनकर उन्हें मन की शांति मिलती है तो यह आपके रिश्ते के लिए भी एक वरदान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक जागृति वाला व्यक्ति इस यात्रा के माध्यम से संयम को समझने के साथ साथ आपको भी बहुत गहराई से समझ सकता है। इसलिए जो भी फैसला ले वह बहुत ही सोच विचार करके करें।